नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने हे ज्योतिष तत्वांग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं वह ग्रह है राहु। राहु ग्रह आपको किस प्रकार के शुभ फल देंगे और किस प्रकार का अशुभ फल देंगे। राहु जो है 12 भावों में किस प्रकार का फल देंगे तथा राहु यदि आपके कमजोर हैं तो उनको किस प्रकार से बलवान किया जाए जिससे आपको अच्छा शुभ फल दे सकें। राहु एक पापी ग्रह हैं, इसलिए राहु अच्छा कम और खराब फल ज़्यादा देते हैं। जितने भी पाप कर्म होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हो, राहु की भूमिका होती ही होती है। राहु व्यक्ति में पाप करने की प्रवृत्ति देते हैं। क्षण भर में ही ये व्यक्ति को सुख दे देते हैं तो क्षण भर में ही जातक को बहुत ही दुख प्राप्त हो जाता है। राहु करते हैं यह कार्य को। यदि राहु आपके खराब हुए तो आपको कब दुख दे देंगे इसका कोई पता नहीं चलेगा। राहु से पीड़ित व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति भ्रमित होता है, असत्य बोलता है, झूठ बोलता है। राहु से पीड़ित व्यक्ति जो होता है वो दिखता अलग है, होता कुछ और है, बोलेगा कुछ और, करेगा कुछ और। राहु से पीड़ित वाला व्यक्ति जो होता है उसके दिमाग की स्थिति भी अच्छी नहीं होती, उसमें प्रतिशोध की भावना अधिक होती है। जो लोग राहु से पीड़ित होते हैं उन्हें दिमागी परेशानी, पागलपन, मिर्गी जैसे अनेक प्रकार की रोगों की होने की संभावनाएं होती हैं। पेट और सांस से संबंधित भी समस्या होती है। इन लोगों को रात में नींद भी बहुत कम आती है। इन लोगों को अनेक प्रकार के नशों की आदत लग जाती है, अनेक प्रकार के नशों के शिकार होते हैं। राहु से पीड़ित व्यक्ति अधिक कामी होता है, क्रोधी होता है। ये लोग अकेला बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं, अंधेरे में रहना भी पसंद करते हैं। ये लोग दिन में बहुत कम कार्य करते हैं, रात में कोई कार्य करने के लिए इनकी ज़्यादा रुचि होती है। रात को ये ज़्यादा पसंद करते हैं। धोखेबाज भी होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति होती है। परिणाम स्वरूप इन लोगों को थाना, पुलिस, जेल का चक्कर काटना पड़ता है। यह कह सकते हैं जो राहु से पीड़ित व्यक्ति हैं उनके नसीब में पागल खाना, दवा खाना या फिर जेल ये ही लिखा हुआ है। जब राहु अशुभ होते हैं तो व्यक्ति को अनेक प्रकार के कुकर्म कराता है। पाप, षड्यंत्र, धोखा, घात, मित्रों के साथ धोखा करना, अपघात करना, अनेक प्रकार के दुख से राहु दुखी करता है व्यक्ति को। राहु व्यक्ति को अनेक प्रकार की अधोगति और दुख की प्राप्ति कराते हैं। खराब राहु बहुत ही बुरा फल देते हैं, इसलिए राहु के उपाय करके उसके गलत परिणाम से बचना चाहिए। क्योंकि राहु यदि निर्बल हो गए, खराब हो गए आपके कुंडली में तो आपको बहुत ही बुरा फल देंगे, दिमागी परेशानी देंगे, पागलपन देंगे। अनेक प्रकार की जितनी परेशानियां होती हैं उनमें कहीं ना कहीं राहु जरूर इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए राहु को आपको अच्छा जरूर करना चाहिए। राहु यदि प्रथम भाव में होंगे तो जातक चतुर होता है। ऐसा व्यक्ति दिखता अलग है लेकिन होता अलग है। यदि आपको अच्छा दिख रहा है तो बुरा होगा और बुरा दिख रहा है तो अच्छा होगा। इस प्रकार के ये व्यक्ति यदि होते हैं तो यदि लग्न में राहु होगा तो जातक ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होते हैं। प्रपंच करने में ये लोग माहिर होते हैं। यदि राहु द्वितीय भाव में होंगे तो ऐसा जातक झूठ बोलने में माहिर होता है, बातों का जाल बुनने में बहुत माहिर होता है, अधिक बोलने वाला होता है। मुख से संबंधित समस्याएं भी इन लोगों को होने की संभावना होती है। द्वितीय भाव का राहु सबसे बुरा माना जाता है। यदि राहु तृतीय भाव में होंगे तो जातक प्रतापी होता है, परिश्रम करने वाला होता है, सुखी होता है, अपने रास्ते के अवरोध और कांटों को खत्म कर देता है। यदि राहु चतुर्थ भाव में होंगे तो पारिवारिक सदस्यों में भ्रम की स्थिति बनी रहती है, आपस में बैर रहता है, सबके विचार अलग अलग रहते हैं। ऐसे जातक के परिवार में किसी के विचार एक से नहीं होते और आपस में बैर रहता है। यदि राहु पंचम भाव में होंगे तो जातक की चतुर बुद्धि होती है, लेकिन कोई ना कोई एक संतान निकम्मी हो सकती है। यदि राहु षष्ठम में होंगे तो शत्रुहंता योग बनाएंगे, सफल करेंगे जातक को। रास्ते की सभी जितने भी अवरोध होंगे सभी को खत्म करने वाला होता है। यदि राहु सप्तम भाव में होंगे तो वैवाहिक जीवन में क्लेश ज़्यादा करवाता है, लेकिन जीवन साथी काफ़ी चालाक होता है। ये लोग व्यापार में बहुत ही ज़्यादा कुशल होते हैं। यदि राहु अष्टम में होंगे तो जातक को पेट से संबंधित समस्याएं देंगे, गुप्त रोग भी देंगे, जातक को पेशाब से जुड़ी समस्याएं देंगे। कुछ घटनाएं जातक के जीवन में अकस्मात अचानक से हो जाएंगी। कभी भी कोई बाधा, चोट, चपेट, परेशानी जो आएगी अचानक से आ जाएगी। यदि राहु नवम में होते हैं तो जातक धर्म भीरू होता है, सही तरीके से जातक धर्म का पालन नहीं कर पाता। ऐसा जातक भाग्यहीन भी होता है, आचरणहीन होता है।
यदि राहु दशम में होंगे तो जातक को कर्मठी बनाएंगे, सफल होता है ऐसा जातक, संपन्न होता है, सुखी होता है। ऐसे जातक राजनीति के क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं। यदि राहु एकादश में होंगे तो जातक सुखी होगा, संपन्न होगा, दीर्घायु होगा। एकादश का राहु जातक की आयु को बढ़ाते हैं। यदि राहु द्वादश में होते हैं तो भ्रमित बुद्धि करता है, बड़े बड़े सपने दिखाता है। ऐसा जातक परदेशी होता है, बाहर जाने का योग रहता है। चरित्र पर भी कभी कभी बहुत बुरा असर आता है। दोस्तों, इस प्रकार से प्रथम भाव से द्वादश भाव पर्यंत तक राहु का कुछ विशेष रूप से आपको फल देखने को मिलेगा। राहु एक पापी ग्रह है, इसलिए ये ग्रह जो होते हैं जातक को अनेक प्रकार के बुरे कर्म करवाते हैं और अनेक प्रकार की सजाएं भी दिलाते हैं। इसलिए राहु को अच्छा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि राहु अच्छा नहीं होंगे तो आपको अनेक प्रकार के रोग भी देंगे और बुद्धि भी आपकी सही नहीं चलेगी। आप किसी भी कार्य में सही से निर्णय भी नहीं ले पाएंगे और आपके शत्रु भी ज़्यादा होंगे। इसलिए इनको अच्छा करने के लिए आपको उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि राहु अशुभ होंगे तो आपको बहुत खराब फल देंगे। राहु को अच्छा करने के लिए आप जो है संगति अच्छी करें, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें और खान पान भी अच्छा करें, क्योंकि राहु यदि खराब होते हैं तो सबसे पहले बुद्धि को खराब करते हैं। और खान पान यदि आप अच्छा करेंगे तो कहते हैं आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। यदि आहार आपका शुद्ध होगा तो आपकी बुद्धि को निर्मल करेंगे और राहु का असर आपके ऊपर बहुत कम देखने को मिलेगा। इसलिए आप आहार विहार अपना शुद्ध करें और राहु के बीज मंत्रों का जाप करें। शनिवार या फिर सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करें और काले तिल चढ़ाएं। शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी भी खिलाएं। इन उपायों को करने से यदि आपकी कुंडली में राहु अशुभ भी हैं और आपको अशुभ फल दे रहे हैं तो आपको राहु शुभ फल देंगे। और राहु एक ऐसे ग्रह हैं, राहु यदि आपको शुभ फल देने लगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि कलयुग के राजा कहे जाते हैं। यदि धन्यवाद।